अगले दिन सुबह से ही मोहन के घर में हलचल शुरू हो गई थी। सरला घर को साफ सुथरा कर रही थी और गीता को सादगी से तैयार कर रही थी। घर छोटा था लेकिन साफ सफाई और अपनापन साफ झलक रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से बैलगाड़ी रुकने की आवाज आई। लगता है जमींदार जी आ गए। मोहन जल्दी से बाहर जाता है। सामने जमींदार बहादुर सिंह और उनका बेटा रमेश खड़े होते हैं। नमस्ते जमींदार साहब, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। नमस्ते मोहन। घर छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। हमें तो तुम्हारा अपनापन दिख रहा है। सब अंदर बैठते हैं। सरला पानी लेकर आती है। नमस्ते जी, आप लोग कुछ लीजिए। नमस्ते बहू, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया। थोड़ी औपचारिक बातें होती हैं। मोहन, हमने तुम्हारी बेटी के बारे में बहुत अच्छा सुना है। संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है। जी साहब, हम तो बस बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। बाकी सब भगवान की मर्जी है। यही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ पल बाद बहादुर सिंह मुस्कुराकर कहते हैं, अगर ठीक लगे तो लड़की को बुला लीजिए। जी, अभी बुलाती हूँ। सरला अंदर जाती है और गीता को लेकर आती है। गीता सिर झुकाकर सादगी से चलती हुई सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रमेश पहली नजर में ही गीता को देखता है। उसकी सादगी, शांति और विनम्रता उसे तुरंत पसंद आ जाती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, गीता। बहुत अच्छा नाम है। तुम घर के कामकाज संभाल लेती हो? जी, जितना हो सके मैं माँ का हाथ पटा देती हूँ। रमेश गीता को ध्यान से देखता है, फिर धीरे से बोलता है, पिताजी, मुझे गीता पसंद है। इनकी सादगी और बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसी ही जीवन साथी की मुझे तलाश थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साहब। मोहन, हमें किसी लेन देन की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अच्छी बहू चाहिए। इतना सुनकर माहौल खुशियों से भर जाता है। तभी एक कोने में खड़ी नीलम हल्की हंसी के साथ तंज कसती है। वाह दीदी, पहली ही नजर में पसंद आ गई आप। सच में किस्मत हो तो आपकी जैसी हो। सब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। नीलम आगे बोलते हुए हल्की कड़वाहट के साथ, बस थोड़ा सा सीधा साधा बन जाओ और सबको अपना बना लो, है ना दीदी? रमेश को ये बात मजाक जैसी लगती है। वो हल्का मुस्कुरा देता है। लगता है आप अपनी बहन से मजाक कर रही हैं। नीलम सीधे देखते हुए हल्की मुस्कान, लेकिन अंदर से जलन के साथ। मजाक नहीं, मैं तो बस सच कह रही हूँ। दीदी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हम जैसे लोगों को थोड़ा ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। गीता चुप रहती है और सरला नीलम को इशारे से चुप रहने को कहती है। बच्चे हैं, मजाक तो चलता रहता है। लेकिन रमेश के मन में हल्का सा सवाल जरूर पैदा हो जाता है। घर में खुशी तो है, लेकिन नीलम की जलन अब साफ दिखाई देने लगी है।